Hello, on this side Sumit Sharma and we are going to study about the asymptotes. So asymptotes क्या होती हैं, ये कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता. asymptotes कैसे निकालते हैं ये ज़रूर पूछा जाता है. So ये है asymptotes और ये हूँ मैं. So स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन. An asymptote is a curve, an asymptote of a curve. ठीक, कभी कोई जल्दी पढ़ने में उल्टा सीधा हो जाता है. Is a tangent to the curve at infinity which does not itself lie wholly at infinity. पता नहीं क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा. कोई मतलब नहीं उस डेफिनेशन से. एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर आपको एक्स एक्सिस पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करना है तो देखिए क्या करना है. ये सब देखिए, ये सब छोड़िए, ठीक है. सब देखने का कोई फ़ायदा नहीं. प्रूव करने के लिए कभी नहीं आता है एसिम्प्टोट्स कि प्रूव दिस एंड दैट. सो आपको बेसिकली करना क्या है वो आपको देखना है. मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए. देखिए वर्किंग रूल. Working rule: asymptotes parallel to x-axis. The asymptote parallel to x-axis may be obtained by equating to zero the coefficient of highest degree terms in x. मतलब जो भी इक्वेशन है उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसके जो कोफिशेंट्स होंगे उसको हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे और तो हमें एसिम्प्टोट मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्प्टोट फाइंड करनी है तो एक्स के हाईएस्ट जो पावर है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री टर्म वाला, उसका जो कोफिशेंट है उसको हम लोग ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट कांस्टेंट. एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशेंट है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है. मान लीजिए 2 = 0 आ गया, ये कांस्टेंट है तो 2 = 0 हो नहीं सकता, यानी एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट. इफ़ द कोफिशेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज आइदर अ कांस्टेंट और हैज़ इट्स लीनियर फैक्टर्स ऑल इमेजिनरी देन द कर्व हैज़ नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, जो मैंने कहा था एक्स एक्सिस पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं होगी इस कंडीशन में. सो अब क्या चाहते हैं हम लोग देखते हैं. अब हमें पता करना है एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है. सो ये जो भी लिखी है इसको तो मैं भी आज तक नहीं पढ़ा हूँ क्या लिखा है ये, ठीक है. मेन चीज़ जो आपको पढ़ना है वो है वर्किंग रूल, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. सिमिलरली जो वाई एक्सिस की हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है. हाईएस्ट डिग्री टर्म है वाई क्यूब. वाई मतलब वाई क्यूब है तो ऐसा मत करिए कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई कर दे. ये वाला वाई क्यूब भी इधर लाइए. टोटल हाईएस्ट डिग्री टर्म में से हमें जो मान लीजिए ये है, इसको अब ये x² - 1 को 0 को इक्वल करना है, ठीक है. तो हमें एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस मिल जाएगी, ठीक है. सो देखिए द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस मे बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन वाई प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, फिर से मैंने कह दिया आप लोगों से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट. तो हम लोग ये भी देखते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होती है. द एसिम्प्टोट विच आर नॉट पैरेलल टू ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नोन एज ईदर ऑफ द एक्सिस नोन एज ऑब्लिक एसिम्प्टोट और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट. मतलब जो कि ना एक्स एक्सिस पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट. ये देखो कुछ ऐसा दिखता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ओके. सो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना ही नहीं है. सो ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड कैसे करते हैं वो हमें पढ़ना है बस. वर्किंग रूल क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स डाल देंगे इक्वेशन में. अरेंज द इक्वेशन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स. एक्स के डिसेंडिंग पावर्स में इक्वेशन को अरेंज करेंगे, ठीक है. अरेंज इक्वेट टू ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ टू हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज एक्स पावर एन और एक्स पावर ई टी सी n-1 जो भी है. इक्वेट टू ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ टू हाईएस्ट डिग्री टर्म्स. मतलब मान लीजिए कहीं एक्स क्यूब है फिर एक्स स्क्वायर है, मतलब डिक्रीजिंग और पावर में अरेंज करेंगे ना. डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करने के बाद इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट जो भी है उसको ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे हम लोग. सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यूज़ ऑफ एम एंड सी. अब ये मतलब अब दो ये इक्वेशन हमें मिलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो एम और सी की वैल्यू आ जाएगी. एम और सी की वैल्यू आएगी, फिर सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़ ऑफ एम एंड सी इन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स. द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व आर ऑब्टेन्ड. सो ये तरीका था ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करने का. अब जो एम और सी की वैल्यू आई है उसको हम लोग वापस से वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन हमने फर्स्ट टाइम ली थी, मतलब शुरुआत में ली थी, वो वहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, बस हमारे पास एसिम्प्टोट आ जाएगी. सो और भी चीज़ें कुछ हमें देखना है. सो हम लोग देख लेते हैं जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द ऑब्लिक एसिम्प्टोट.
जनरल मेथड जो है फाइंडिंग ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ये कुछ खतरनाक सा मेथड मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, और मुझे यही पता है कि आप लोग को भी बहुत खतरनाक मेथड ये दिख रहा है। सो हम लोग इस मेथड को ईज़िली समझेंगे। ईज़िली समझने के लिए हमें देखिए क्या करना है कि ईज़िली हम लोग समझेंगे टू पैरेलल एसिम्पटोट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश एन एम। फाई डबल डैश एन एम क्या है, वाई डबल डैश मतलब समझ लीजिए इसको, और सी फाई डैश एन माइनस वन। ये डबल डैश था, ये एक डैश सिंगल डैश है, और ये एन था, ये एन माइनस वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा लेकिन एन माइनस टू एम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए है क्या, सम टाइम टू वैल्यूज़ ऑफ एम ऑब्टेन्ड, दो वैल्यू एम के मिल जाती हैं कभी कभी। फाई एम हम इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, द सेम स्लोप द कर्व हैव टू पैरेलल एसिम्पटोट, कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम 7, ठीक है। समझिएगा, दैट 7 क्या मतलब ये वाली, इस चीज़ से हम लोग मतलब सेम सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी यूज़ द इक्वेशन, अब हमें इक्वेशन का यूज़ करना है क्या, जब m की वैल्यू 2 आती हैं, जब 2 m की वैल्यू आए तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड करेंगे, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस टू, ओके, इन द इक्वेशन विच इज़ ठीक है, फोर। उससे आपको मतलब नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ मैं बहुत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें बताने में हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। इस चीज़ को हमें याद रखना है, ओके। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं।